राम कदम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राम कदम जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। ये तेरा बम ये मेरा बम, ये सिलसिला चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आज आप कह रहे हैं कि जो वो बम फोड़ने जा रहे थे उन्हीं के सर जाके फूट गया है। बिल्कुल। देखिएगा, जिन नामों का उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में जिक्र किया, वे लगभग सभी नाम उनके अपने दल के नेता हैं। एक नाम को उन्होंने हमारे साथ जोड़ने का दुष्कर्म किया, वह इमरान व्यक्ति, वो तो कांग्रेस दल का बड़ा नेता रह चुका है। जगदीश टाइटलर जी ने स्वयं उसके कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद वो राष्ट्रवादी दल का नेता बना, वर्तमान में भी राष्ट्रवादी में है। उसके आप फेसबुक से लेकर के उसके सारे सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले नेता के साथ ही सबसे अधिक उसकी तस्वीरें हैं। अब ये राष्ट्रवादी दल का लाडला और ये सरकार के नेता जोड़े संबंध हमारा। अब रियाज भाटी से किसी पत्रकार ने बात की, वह कह रहा था मैं भाजपा का नहीं, राष्ट्रवादी दल का नेता हूं। इसके पूर्व भी शाहरुख खान से धमकाकर 25 करोड़ रुपए वसूली करने वाला जो सुनील पाटिल, जो सूत्रधार है पूरे ड्रग मामले का, वह भी कौन? वह भी राष्ट्रवादी का नेता। अब यह राष्ट्रवादी के नेता महाराष्ट्र में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं या नोट छापने की मशीन की फैक्ट्री समझ करके सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे? कर क्या रहे हैं? आपने कभी अतीत में, देश में इतने सारी सरकारें हैं, इतने सारे राज्य हैं, किसी सरकार के मंत्री को, किसी सरकार को रोजाना पत्रकार वार्ता करते समय देखा? विषय क्या है? विषय ड्रग का विषय है। यह लगातार रोज की पत्रकार वार्ता में ड्रग्स माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन क्या देश ने नहीं देखा? यह महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल क्या देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं? पर पूरी तरह से देवेंद्र जी ने पुख्ता सबूत कागजात के साथ देश के सामने रखे। ये देखिएगा, ये फोटो है, ये दाऊद का गुर्गा है, बम कांड का आरोपी है, टाड़ा में उम्र कैद लगी है, इसके साथ, और नीचे है जो रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है ना राम कदम जी। हमने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, सारे साक्ष्य देखे, पर मुन्ना यादव की बात नवाब मलिक ने की, कहा कि वो माइनॉरिटीज और उसको कैसे, वो तो जाली नोट छापने वाला है। तो एक सवाल ये उठता है, अगर वो जाली नोट छापने वाला है तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पर दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने उसको हवा क्यों दी? देखिएगा, कहीं ना कहीं मूल विषय को भटकाने के लिए जिलेबी की तरह गोल गोल यहां पे नवाब मलिक घूम रहे हैं। हम किसी भी आपराधिक मामले का हम समर्थन नहीं करेंगे। सारे विषयों की जांच होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है, उस पर किसी दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है। ये पहला। अब क्या है कि पूरी तरह से अंधा आदमी भी वो देख नहीं पाता, पर जिस प्रकार के कागजात देवेंद्र जी ने, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें तस्वीर होती है, तस्वीर कंप्यूटराइज खींची जाती है, जिसमें दाऊद के गुर्गे की तस्वीर है, नीचे नवाब मलिक जी के बेटे की तस्वीर है। अब इसको ये कैसे झुटला सकते हैं? 2005 में एग्रीमेंट हुआ है, 93 में बम ब्लास्ट हुआ है। जिन्होंने हमारे मां भारती को तोड़ने का प्रयास किया, पाकिस्तान में भूमि में बैठकर दाऊद ने यह दुस्साहस किया, उसके गुर्गों को जूते से मारना चाहिए चौराहे पर। राष्ट्रवादी के नेता उसके साथ सौदा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स हुई ना, 30 लाख में ऑप्टिक्स हुई ना राम कदम जी, क्योंकि ये भी सवाल उठेगा कि अगर आपके पास ये साक्ष्य हैं तो फिर आपके कार्यकाल में भी आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। यही सवाल नवाब मलिक जी को भी जाता है कि अगर आपको पता है कि ये बांग्लादेशियों को जगह दे रहा है तो फिर आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। पहले तो बता दूं मैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई। जो हमारे भारत देश को तोड़ना चाहता है, लोगों की बम कांड करके जान लेता है, ऐसे व्यक्ति और उसके साथियों का समर्थन नहीं हो सकता, उसके साथ कोई सौदा हो नहीं सकता। क्या 2005 में सौदा करते समय नवाब मलिक सरकार में थे, काफी अच्छे ओहदे पर थे, उनको पता नहीं था ये बम कांड का आरोपी है? सब पता होने के बाद 20 लाख में मुंबई में पत्रे का झोपड़ा नहीं मिलता, इन्हें 3 एकड़ जगह मिल गई। और इन्होंने क्यों ली? मैं मंत्री हूं, सरकार हूं, हमारा कौन क्या बाका करेगा? क्या इस भूमिका में रह करके उन्होंने जमीन ली? इन बातों का उनको जवाब देना होगा। और बार बार जो घूम रहे हैं ना, ये कौन वो कौन, उसका जवाब देंगे हम, बिल्कुल देंगे। आज हमारे आशीष शेलार जी ने जवाब दिया है उसका जी। आप चाहते हो मैं पुनः दे दूं?
पर मूल विषय को कैसे आप ध्यान भटका सकते हो? 20 लाख में आपको 20 करोड़ की जमीन कैसे मिल सकती है? ऊपर का पैसा क्या काला धन था? दाऊद के आपके क्या रिश्ते हैं? रोजाना पत्रकार वार्ता आप कर रहे हो, क्या ड्रग माफिया को बचाने का आपको दाऊद की ओर से या और किसी की ओर से कहा गया? ये हमारे नहीं, देश के सवाल। तो आप ये कह रहे हैं कि ड्रग्स माफिया पे क्रैकडाउन जो है, इसी के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपने शुरू में एक बहुत गहन आरोप लगाया कि शाहरुख खान से भी वसूली करने की गई, और जिसने वसूली की वही इस पूरे ड्रग्स का पूरा ऑर्केस्ट्रेटर, जैसे कहते हैं, सूत्रधार है। करेक्ट। ठीक है, कैसा है, इन्होंने केतन गोसावी को सामने लाया। हाँ। केतन गोसावी के बाद प्रभाकर को सामने लाया। प्रभाकर केतन का आदमी। प्रभाकर ने कहा कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से मांग रहे थे। अब केतन किसका आदमी? केतन राष्ट्रवादी का नेता सुनील पाटिल, जो ये सरकार के सबका चहीता है, जो 5 स्टार होटल में स्वीट लेकर के बरसों तक रहता है, और ये राष्ट्रवादी के नेता, उनके बेटे उसके केबिन में, उसके रूम में रोज जाया करते। क्या कारण है? जब राष्ट्रवादी का नेता ही केतन गोसावी प्रभाकर के जरिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, तो ये वसूली के साझेदार कौन है? पर शाहरुख खान ने तो नहीं कहा कि 25 करोड़ की किसी ने डिमांड रखी या वसूली रखी। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना राम कदम जी, बहुत गहरा आरोप है। नहीं, प्रभाकर का कहना है ना, ये मांग रहे थे करके पूजा दल्लानी से। ये प्रभाकर कह रहा है ना, जो सबूत है, गवाह है। प्रभाकर किसका आदमी? केतन गोसावी का बॉडीगार्ड है। केतन किसका आदमी? सुनील पाटिल का आदमी है। सुनील पाटिल राष्ट्रवादी का नेता है। मतलब यानी ये 25 करोड़ रुपए लेकर जैसे वाजे कर रहा था, तीनों दलों को हिस्से दे रहा था, क्या ये भी उसी प्रकार से हिस्से बंटने थे? आप गहराई में जाइए, कुछ तो कारण होगा। ये मंत्री रोज पत्रकार वार्ता करने का कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे तो सारे काम छोड़ करके पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। एक पत्रकार वार्ता यदि महाराष्ट्र के अस्पताल के विषय को लेके की होती, तो हर 2 महीने में आग लग करके लोग मर रहे अस्पताल में, क्या वो बच नहीं सकते थे? सारे डेवलपमेंट के काम महाराष्ट्र में रुके हैं, उस पर एक पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। मंत्रालय में स्वयं मुख्यमंत्री जाते नहीं है, 2 साल में केवल 5 बार गए हैं, उस पर पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोकण है, तूफान आया, भारी बारिश के कारण किसान संकट में है, एक पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। पर ड्रग माफिया रोज पत्रकार वार्ता, दाऊद से प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ नहीं, हमारा दामन साफ। देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, आंखों पर किसी ने पट्टी बांध के नहीं रखी है। भली